नमस्ते सभी को। बुक स्वाध्याय सीरीज के न्यू एनर्जी के 27वें एपिसोड में आप सबका दिल से स्वागत। आज हम एपिसोड की शुरुआत कहानी से करेंगे। ये है टेलर की कहानी। धरती पर हम किस तरह से रहते आए हैं और क्या करते आए हैं, ये समझाने के लिए ये छोटी सी कहानी तोबियास हमें बता रहे हैं। टेलर नामक एक एंजल रहती थी। उसने धरती पर बहुत सारे जन्म लिए। एक जन्म में वो योद्धा की तरह पैदा हुई। स्वार्थी देश के लिए उसने युद्ध किया। अच्छे और बुरे के बारे में उसने कभी नहीं सोचा। वो सिर्फ एक योद्धा की तरह ही रहना चाहती थी। युद्ध करके डुअलिटी और क्रोध को एक्सपीरियंस करना चाहती थी। ये सारे अनुभव उसने अपनी आत्मा तक पहुंचाए। अगले जन्म में उसने एक घरवाली की तरह जन्म लिया। उसको अपने पति और बच्चे से ज्यादा प्यार नहीं था। उसे अपने परिवार से दूर रहना पसंद होता था। बाद में उसे एहसास हुआ कि वो गलत कर रही है, जिसकी वजह से वो पाप का भार अपने सर पर उठाने लगी। फिर भी उसने अपने व्यवहार को नहीं बदला। उसकी वजह से उसके बच्चे बहुत दुखी होते थे। उसके व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर पाने वाले उसके पति ने आत्महत्या कर ली। ये याद इसकी आत्मा में रह गई और वो उसके जीवन ग्रंथ में लिखी गई। इसके अगले जन्म में उसने एक मैनेजर के रूप में जन्म लिया। उसकी एक मिठाई की दुकान थी। बहुत कम तनख्वाह में वो गरीबों के बच्चों से काम करवाकर उनकी मेहनत चुराती थी। उनकी अच्छाई और बुराई को अनदेखा कर देती थी। सिर्फ अपने पैसों के बारे में सोचती थी। अपने पैसे को किसी भी तरह नहीं बांटती थी, दान भी नहीं करती थी। बहुत ज़्यादा पैसे कमाकर अपने लिए एक स्मारक चिन्ह वो बनाना चाहती थी। इसका भार उसके आत्मा पर पड़ने पर भी उसे नज़रअंदाज करके वो आगे बढ़ रही थी। स्वार्थ और लोभ से जुड़े हुए काम हमारी आत्मा पर भार डालते हैं, तो ये सारा भार वो अपनी आत्मा पर पहुंचा रही थी। इसके बाद इस जन्म में वो एक बहुत अच्छे माँ बाप के पास पैदा हुई जो न्याय को बहुत मानते हैं। टीनेज में कदम रखने के बाद ये लेकिन शराबी बन गई। एक दिन शराब पीती थी और कहीं गिर जाती थी। बहुत ज़्यादा कंपन कम होने की वजह से वो प्यार के मतलब को भी भूल चुकी थी। उसके जीवन में आनंद बाकी नहीं था। इसका कारण उसने अपने माँ बाप और उसके साथ वालों को ठहराया। शराब की वजह से उसकी सेहत खराब होना शुरू हुआ और अंदर ज़्यादा दुख होना शुरू हो गया। लेकिन अब उसने क्रिम्सन सर्कल के मीटिंग में आना शुरू किया। उसने जिस बुक का स्वाध्याय किया वो किताब उसके लिए प्रेरणा बनी, तो उसने शराब छोड़ दिया और दूसरों के मदद को स्वीकार करना, दूसरों के प्यार को भी स्वीकार करना शुरू किया। जब दूसरों ने उसके अंदर के गिल्टी फीलिंग को छोड़ने के लिए कहा, तब उसने उनकी बातों को माना। इसी को ओपन माइंड से रहना कहते हैं। इस कहानी के द्वारा हमारे जीवन के एक मुख्य विषय के बारे में हमें समझना है। टेलर ने इस जन्म को बहुत पहले ही चुना है। स्पिरिट अपने आप आकर अनुभव नहीं पा सकता है, इसीलिए हमारे द्वारा वो अनुभव ले रहा है। तो टेलर ने कम कंपन के स्तर पर जाकर अपने अनुभवों को, स्पिरिट को, अपनी आत्मा को पहुंचाए हैं। इस तरह के अनुभव हमारे द्वारा ही हो सकते हैं। अत्यंत कम स्तर के कंपन तक सिर्फ एक शराबी ही जा सकता है। जब एक व्यक्ति शराब पी रहा है, उसका मतलब वो इतने नीचे कंपन के स्तर पर जाता है कि बातों में बताया नहीं जा सकता। उस कंपन को उस तरफ वाले लोग नहीं समझते। स्पिरिट के लिए
किसी न किसी को अत्यंत नीचे के स्तर पर जाने की जरूरत है ताकि डुअलिटी का पूरी तरह से अनुभव किया जा सके। इसीलिए कोई व्यक्ति इस तरह की परिस्थिति को अपने जन्म में चुनाव करके लाता है। इस तरह से चुनाव करने वाला इंसान अपने जीवन में शराबी होने का भी प्लान रखता है। बुरा प्रेम या शराब के लिए प्रोत्साहन करने वाली दोस्तों की टोली एक तरह से बनती है, जिसकी वजह से उनको ग्रुप में शराब की आदत लगती है। हम इसे कर्म के रूप में समझते हैं। उस तरफ वालों को पता है कि ये कर्म नहीं है, इसीलिए वो हमारे हर एक काम को बहुत प्यार करते हैं। लेकिन स्पिरिट की सहायता करने के लिए क्या दूसरों को मारना सही है? ये प्रश्न आएगा तो जिस ज्ञान को हमने पाया है वो हमारे हाथों इस काम को होने ही नहीं देगा। इस तरह के काम हमने अतीत में बहुत किए हैं। उसके बारे में सोचकर अब हमें दुखी नहीं होना चाहिए। उन सारे कामों को हमें इज्जत देनी चाहिए। जबकि हमारे संस्कार के लिए वो ठीक था, तब हमने वो चुना था। हमें ये समझना चाहिए कि वो समय की ज़रूरत के हिसाब से हम अपने अनुभव को चुन के यहाँ आकर उसे जी रहे थे और वो अनुभव स्पिरिट को पहुंचाकर उसे डुअलिटी का मतलब सही तरीके से समझा रहे थे। हम ये ना समझते हुए कभी कभी अपराध की भावना में चले जाते हैं। आपको याद होगा कि ये अपराध की भावना हमारे अंदर पहली सृष्टि को पार करने के बाद से आई है। इतनी पुरानी होने की वजह से हमारे द्वारा किए गए हर काम में हमें इस अपराध भावना का प्रभाव दिखता है। जन्म लेने का कारण अपराध भावना, मुश्किलों का अनुभव चुनने पर अपराध भावना। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि मानव तत्व दिव्य होता है। इस मानव तत्व ने विश्व के लिए बहुत कुछ किया है। ऐसी अपराध और गिल्ट की भावना से दूर जाने के लिए हमें कम से कम दिन में एक बार दिव्य तत्व में रहने की कोशिश करनी चाहिए। यही हमारी साधना है। इसका मतलब है कि हम अपने आप से कह रहे हैं कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। इस तरह कुछ दिन बोलने से धीरे धीरे हमारे अंदर अपराध की भावना मिट जाएगी। हम समझ जाएंगे कि हमने जो भी किया वो एक अनुभव पाने के लिए किया था। इसमें कुछ भी सही और गलत नहीं है। जो किया था वो पहले किया था, उस समय की समझदारी के हिसाब से किया था। कभी कभी इस अपराध की भावना से हम दिव्य क्षण में रह नहीं सकते, क्योंकि हमारे मन में आता है कि ये दिव्य क्षण के लिए मैं लायक नहीं हूँ और हम दिव्य क्षण से बाहर आ जाते हैं। तोबियास हमें कह रहा है कि इस तरह महसूस होने की जरूरत नहीं है। हमें हमेशा दिव्य क्षण में रहने की जागरूकता के साथ कोशिश करनी चाहिए। अभी भी न्यू एनर्जी के समय में हम पूरी तरह से नहीं आए हैं। हम कुछ चौखट पे हैं। तो न्यू और पुरानी एनर्जी के बीच में होने की वजह से हमारे पुराने विचार संपूर्ण तरह अभी तक नहीं छूटे हैं और नए संपूर्ण तरह नहीं आए हैं। इसीलिए कष्ट, चैलेंजेस तो आते रहेंगे। कष्ट हमारे मन में आता है। तो बियास कहता है कि उनको कष्ट की तरह नहीं, परिस्थितियों की तरह हमें समझना चाहिए। इस बात को हमें याद रखना है। हमारे इन परिस्थितियों के रिस्पॉन्स को हमें धीरे धीरे बदलना है। हमारी आदत की वजह से ऐसी परिस्थितियों में कुछ बार हम बहुत गड़बड़ा जाते हैं और पुरानी आदत की वजह से हम स्पिरिट को बुलाते हैं, एंजल को बुलाते हैं, मार्गदर्शक को बुलाते हैं। हमने ये जाना कि अभी ये मार्गदर्शक एंजल्स हमारे से दूर चले गए हैं, क्योंकि वो हमें पूरी तरह से इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं।
पूरी तरह से हमें सृष्टिकर्ता बनाना चाहते हैं। इसके लिए हमें दिव्य क्षण में जीने की आदत बनानी है। दिव्य क्षण में हमारा मन खुल जाता है, विचार रहित हो जाता है और हम हमारे अंदर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो व्यास हमें और एक बार याद दिलाना चाहता है कि पहली सृष्टि से बाहर आना ये बुरा नहीं था। इसके लिए हमारे मन में अपराध की, विरोध की भावना हमें नहीं आने देनी चाहिए। जब हम दिव्य क्षण में रहना सीखेंगे तब हमारा मन ओपन होकर, हम ओपन माइंडेड बनकर सत्य को अंगीकार करने के लिए सिद्ध हो जाएंगे और तभी न्यू एनर्जी हमारे अंदर उत्पन्न हो सकती है। तभी हम सीख सकते हैं और हील भी हो सकते हैं। तो बियास हमें न्यू एनर्जी के घर में ये एनर्जी को अवन के रूप में, जो माइक्रोवेव अवन या ओटीजी होता है, उस तरह से कल्पना करने के लिए कह रहा है। जब हमें खाने को गर्म करना हो या पकाना हो तब हम उसे अवन में रखकर शांति से वेट करते हैं ना। ठीक इसी तरह कोई भी समस्या आने पर उसे अवन में रखने के लिए तोबियास हमें कह रहा है। एक बार अवन में रख दो और उसकी चिंता छोड़ दो। पूरे भरोसे के साथ, शांति के साथ वेट करो। ऐसा तोबियास हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। जब हम इस तरह से परिस्थितियों को समझना सीख रहे हैं तब शुरू में छोटी छोटी चैलेंजेस को हम अवन में रख सकते हैं। मतलब उसको अपने दिव्य तत्व पर भरोसा रख के छोड़ देना चाहिए। शुरू में तोबियास कह रहा है कि 24 घंटे के लिए उसे छोड़ दो। बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बारे में एक बार डिसाइड करके अवन में रख के 24 घंटे तक उसे रखो। बस हमारे दिव्य तत्व पर भरोसा रख के, अपने माइंड को ओपन करके, इस दिव्य क्षण में रहकर हम शांति से, भरोसे के साथ रहेंगे तो हमें हमारे समस्या का परिष्कार ज़रूर मिलेगा। शुरू में छोटी छोटी चीज़ों पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए तोबियास हमें कह रहा है। टेलर की कहानी आगे बढ़ाते हुए वो कह रहा है कि जब उसने आर्थिक परिस्थिति को अच्छा करने के लिए सोचा तब उसने इसको अवन में रख दिया, अपनी पर्स को। 1 हफ्ते के बाद उसकी नौकरी चली गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन अवन के ऊपर उसने अपने आप के ऊपर, अपने दिव्य तत्व के ऊपर का भरोसा कम नहीं होने दिया। उसे पता था कि बहुत सारे पैसों के लिए उसकी नौकरी रुकावट बन रही है। उसकी नौकरी ने उसे बांधकर एक परिमिति में रख दिया है। जो अनुभव जरूरी नहीं है उसे वो दे रही है। ज्यादा पैसे आने के लिए जो रुकावट थी, उसकी नौकरी, उसे जाना तो था ही, है ना। उसकी नौकरी जाने के बाद शुरुआत में टेलर थोड़ी डर गई, जिस वजह से उसने अपने डर को भी अवन में रख दिया। इसका मतलब अपने डर को अपने दिव्य तत्व के हाथ में सौंप दिया। जो भी नई परिस्थिति आई उन सब को उसने अवन में रख दिया। आखिर में उसके दिव्य तत्व ने ही उसको एक सही तरीके से बैलेंस किया। टेलर ने अपने आप पर भरोसा किया, अपनी समस्या को किसी और के लिए या किसी और के ऊपर नहीं सौंपा। हमारे दिव्य तत्व की खूबसूरती, बैलेंस, प्यार, सबके बारे में हमें ये बताता है। हमारे दिव्य तत्व पर हमने इतने दिन भरोसा नहीं किया हो, कोई बात नहीं। अभी इस एनर्जी में जो धरती पर है, अब वो अनुकूल है, तो हम अपने दिव्य तत्व पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। जब हम कोई परिस्थिति का याद करते हुए, समस्या को याद करते हुए उसका परिष्कार चाहते हैं तो वो संभव नहीं होता।
हमें मानसिक खामोशी में, मतलब मौन में जाकर हमारी सांस पर ध्यान देते हुए इस पूरे प्रोसेस पर, हमारी दिव्यता पर विश्वास रखते हुए संयम रखना चाहिए। तो इस चीज़ का परिष्कार हमें बहुत इजीली मिलेगा कि हमें भी आश्चर्य होगा। यहाँ पे तोबियास हमें और एक बार दीवार के पीछे खड़े होकर परिस्थितियों को देखने की याद दिला रहा है। वो कह रहा है कि हमारे जीवन में जो समस्या आती है या जो समस्या लाने वाले लोग हैं या परिस्थितियाँ, कठिनाइयाँ जो लोगों के रूप में हमारे सामने आती है, उसे हमें इज्जत देनी चाहिए। उनमें उनकी गलतियों को नहीं ढूंढना है। हम उनकी इज्जत करते हुए दीवार के पीछे खड़े रहकर बिग पिक्चर को देखते हुए रहेंगे तो हम पुरानी एनर्जी से निकलकर नई एनर्जी में आसानी से जा पाएंगे। यहाँ पर आज का एपिसोड हम समाप्त करेंगे और अगले एपिसोड में हम 5वां कॉन्सेप्ट जानेंगे, जो है कि बदलाव की आशा करके उसका आदर करना। तब तक के लिए सभी को लव एंड लाइट।